हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राधा, लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन के द्वारा दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 17, जिसकी रिलेटेड 5 फरवरी 2022 एंड क्लास 6 to 8 के लिए है। मतलब क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के लिए आपकी वर्कशीट है। स्टूडेंट अपना नेम यहाँ लिख लेंगे, अ नेम ऑफ टीचर। जिस टीचर ने आपको ये आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट कराई है उनका नाम आप लोग यहाँ लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट। तो आज की जो आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इट मीन्स कि इसको आपको अपनी इंग्लिश वाली जो वर्कशीट वाली नोटबुक है उसमें कर लेना है, या फिर आपकी जो टीचर कहती है उस नोटबुक में कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। इफ यू लाइक द मैसेज in this poem, remember to follow it and spread it। मतलब कि हेलो प्यारे बच्चों, आप इन इंग्लिश में जो भी आपकी रीडिंग कैंपेन के द्वारा जो भी स्टोरीज आ रही हैं उससे आप लोग बहुत मज़े करते हो ना पढ़ते समय। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन द पोएम, तो आज हमारी जो रीडिंग कैंपेन की इंग्लिश की वर्कशीट है इसमें हमें एक पोएम दी गई है। अगर आपको ये इस पोयम का जो मैसेज है, जो ये पोयम मैसेज देना चाहती है, अगर वो आपको पसंद आता है तो याद रखिए आपको उसे फॉलो करना है, मतलब उसे अपनाना है एंड स्प्रेड इट, और उसे उससे लोगों को अवेयर भी करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिसाइकलिंग सॉन्ग। तो यहाँ एक सॉन्ग है, ठीक है, क्या से सॉन्ग है, रिसाइकलिंग। सबसे पहले रिसाइकलिंग मतलब होता क्या है? रिसाइकल मतलब कि किसी चीज़ का दोबारा यूज़ करना, रीयूज़ कह सकते हैं इसे आप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पोएम को। तो सबसे पहले मैं जो आपकी ये पोएम है मैं आपको इसको पूरा पढ़ूंगी, देन मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए आगे लिखा है, सेव 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 योर पेपर्स, थ्रो देम इन द bin, we can help to save the earth if we all pitch in। Save 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 your bottles, throw them in the bin, we can help to save the earth if we all pitch in। Save 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 your plastic, throw them in the bin, we can help to save the earth if we all pitch in। Save 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 your cans, throw them in the bin, we can help to save the earth if we all pitch in। तो ये थी हमारी प्यारी सी पोएम। देखिए क्या बोल गया, यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, एक डस्टबिन दिखाया गया ना, इसमें पेपर्स रखे गए। तो क्या बोल रहे हैं, सेव 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 योर पेपर्स, आपको अपने पेपर्स को सेव करना है। तो मतलब आपको पहले तो बिना बात के आपको अपने पेपर को फाड़ना नहीं है, एंड अगर वो यूज़ हो भी जाते हैं तो उन्हें इधर उधर नहीं फेंके, डायरेक्ट डस्टबिन में इसको थ्रो करना। इससे क्या होगा कि हम अपनी अर्थ को सेव करने में बहुत ही अपना हेल्प कर पाएंगे, इफ़ यू आर पिचिंग। और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम पेपर को इधर उधर ना फेंक कर अगर उसे डस्टबिन में डालते हैं तो हम अपनी अर्थ को सेव कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इफ़ यू आर पिचिंग, अगर हम ये करते हैं तभी हम अर्थ को सेव कर पाएंगे। अगर हम पेपर्स चाहे वो यूज़ के हों या ना हो, अगर हम उसको इधर ही उधर फेंक देते हैं तो क्या होगा कि हम इस तरीके से अपने अर्थ को सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा ये था। सेकंड स्टैंजा में क्या लगे, तो देखिए यहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स दिखाएंगे। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, सेव 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 योर बॉटल्स, थ्रो देम इन द बिन, कि पहले तो बोतल को सेव करना है, प्लास्टिक की बोतल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, एंड यूज़ करते हो तो उसे डस्टबिन में, जब वो एम्प्टी हो जाए तो उसे डस्टबिन में डाल देना। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन, और इससे क्या होगा कि हम अपनी अर्थ को सेव कर पाएंगे। सेव 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 योर प्लास्टिक्स, हमारी जो प्लास्टिक के जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको भी हमें सेव करना है। थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन, मतलब कि हमारे प्लास्टिक के जितने भी सामान वगैरह होते हैं इनको हमें क्या करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, उन्हें डायरेक्ट हमने डस्टबिन में डालना है। इस तरीके से भी हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एंड द लास्ट स्टैंड, यहाँ पर देखिए आपको कैंस दिखाई दे रही है, कोक की जो कैंस होती है वो। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हमें अपने कैंस को भी सेव करना है, इनको भी इधर उधर नहीं फेंकना है, इनको भी डस्टबिन में डालना है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। ओके, एंड ये एक एनोइमोइस है, एनॉन योमोइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा, तो आप सोचेंगे ये क्या। टू लिसन ऑडियो क्लिक और स्कैन क्यूआर कोड। तो आपको क्यूआर कोड अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो, या फिर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑडियो सुनने को मिलेगी, मतलब एक ऑडियो क्लिपिंग सुनने को मिलेगी जो जिसमें कि इस पोएम को एकदम सिंगिंग की तरह बताया गया। जैसे मैंने भी आपको शुरुआत में सिंगिंग की तरह पढ़ाया था, वैसे यहाँ पर सिंगिंग की तरह इस पोएम को बोला गया, ठीक है। तो आप इस ऑडियो को क्लिक करिएगा तो आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में रीड कर पाओगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं,
लेट्स हैव सम फन फ्रॉम डूइंग दीज एक्टिविटीज़। तो अभी हमने क्या करा, अब हम कुछ मज़ा करते हैं इन एक्टिविटीज़, मतलब जो हमने ऊपर करा उसके थ्रू यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे गए हैं, इनको देखते हैं। अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो मुझे तो एक ही राइमिंग वर्ड दिख रहा है, वो है बेन और रेन, क्योंकि ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स इसमें नहीं हैं। तो हमारे सिर्फ दो ही यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं, और वो क्या है, वो है हमारे बेन और एन। तो वो मैं यहीं लिख देती हूँ, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे उधर, क्योंकि आंसर बहुत ही छोटा है। तो मैं आपको उसको यहीं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो बेन का क्या होगा, बेन का होगा हमारा एन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्ले द सॉन्ग रो द बोट, नाउ सिंग द पोएम गिवन इन द सेम ट्यून एंजॉय। तो आपको क्या करना है कि रो द बोट एक राइमिंग नर्सरी क्लास की जो राइम्स होते हैं उनमें से एक पोएम है। इसको आपको प्ले करना है मोबाइल फ़ोन में, एंड आपको इसी ट्यून में इसको एंजॉय करना है, मतलब कि इसी ट्यून में ये गाना आपको गाना है, ठीक है। हम गा तो नहीं सकते, हम इनको लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो गाना कैसा है, ठीक है। नाउ तो देखिए, री रो योर पॉट। तो देखिए, रो योर पॉट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, merrily लाइफ इज जस्ट अ ड्रीम। देखिए, बहुत ही प्यारा सा गाना है, आप उसको यूट्यूब पे एक बार प्ले ज़रूर कीजिएगा। रो योर पॉट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, merrily लाइफ इज जस्ट अ ड्रीम। Row your boat gently down the stream. Merrily, life's just a dream. तो एक बहुत ही प्यारा गाना है, तो आप उसको यूट्यूब पे प्ले कीजिएगा। मैंने आपको एक बार बता भी दिया कि किस तरीके से सॉन्ग को गाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। नाउ तो देखिए, अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन है ट्राई टू रिकॉर्ड द सॉन्ग इन योर ओन वॉइस, प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द मैसेज। तो आपको क्या करना है, जो ये सेव योर प्लास्टिक्स जो ये सॉन्ग है, इसको अपनी ओन वॉइस में रिकॉर्ड करना है एंड प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स, एंड आपको अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज और अपने फैमिली को ये मैसेज स्प्रेड करना है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, नाउ नोटिस दैट ऑल द स्टैंडर्स हैव जस्ट वन वर्ड दैट इज डिफरेंट, add one more stanza to the poem replacing the last word line 1. You may replace papers with straws. तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट वाला जो स्टेंजा था वो कुछ इस तरीके से था। तो उसमें ये जो है ना लास्ट वाला शब्द पेपर्स, इसकी जगह हम स्ट्रॉज लगा देते हैं। तो ये सॉन्ग कैसा बनेगा, तो वो हमें यहाँ पर बताना है, लिख के बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरीके से आप लोग यहाँ बताएंगे, तो देखिए ऐसे ही बनेगा। तो मैं आपको इसको कैसे बनेगा वो मैं आपको इसका डायरेक्ट आपको मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। नाउ तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सेव योर स्टार्स थ्रो देम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी ऑल पिच इन। तो यही पेपर्स की जगह यहाँ पर मैंने स्ट्रॉज लिख दिया, ठीक है। पेपर्स की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया, स्ट्रॉज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेव योर स्टार्स थ्रो देम इन द बिन, We can help to save the earth if we all pitch in, ठीक है। नाउ तो देखिए, नोट दिया गया है, नोट क्या बोला गया, एक्टिविटी नंबर 2 and 3 आर ऑप्शनल एंड मे बी डन विथ पेरेंटल गाइडेंस। तो एक्टिविटी जो 2 है एंड 3, इसको ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है अगर आप करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा 2, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन एंड ये आपके लिए ऑप्शनल है, एंड अगर आपको करना है तो आप अपने पेरेंट की गाइडेंस से कर सकते हैं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CBA मैसेज है, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल लर्निंग विद राधा को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो बाय।